डियर स्टूडेंट, मोस्ट वेलकम अगेन सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लास में। मैं आप लोग का अपना अखंड सर आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 हिंदी पाठ 5 अक्षरों का महत्व। ये अक्षर क्या होते हैं? तो आप कहोगे सर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ये वर्ड हो गए, बड़ी ई, सुआन, छतरिंगिया। तो आइए हम इसकी कहानी पढ़ते हैं। क्या यार ऐसे शुरू पहले दिन ऐसे बन गए थे? नहीं, हम पढ़ेंगे इसकी कहानी को कि यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। पूरी पुस्तक किससे बनी है? अक्षरों से। अगर ना होता तो मैं क्या पढ़ रहा होता? आओ वाओ वाओ ऐसे कर रहा होता। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर, मतलब हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, अरबी, अलग अलग एक्सेंट, रोमन, इंग्लिश में भी कई इंग्लिश, इटालियन इंग्लिश, जर्मन इंग्लिश, फ्रेंच, स्टैंडर्ड इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश, दुनिया भर की इंग्लिश। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। क्यों छपते हैं? क्योंकि उनके पास है अक्षर। अक्षर क्या होता है? यही जो हम लोग पढ़ रहे हैं अक्षर है भैया। आप जानते होंगे, ग्रामर पढ़े होंगे, सबसे छोटी इकाई है ध्वनि। ध्वनि के बाद आता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कहते हैं वर्ण। वर्ण मतलब अक्षर। उसके बाद सारे वर्णों को मिला लेते हैं तो बन जाता है शब्द। सार्थक शब्द, सार्थक होने चाहिए लेकिन ध्यान रखना। सार्थक शब्दों के समूह को कहते हैं वाक्य। सार्थक वाक्यों के समूह को कहते हैं पैराग्राफ। सार्थक पैराग्राफ के समूह को कहते हैं पाठ, निबंध या कुछ भी कह सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग भाषाओं में अलग अलग क्षेत्रों, मतलब हजारों लाखों करोड़ों किताबें छपी, रोज छप रही हैं। समाचार पत्र छप रहे हैं, हिंदी समाचार पत्र, अंग्रेजी समाचार पत्र, उर्दू समाचार पत्र। या ऐसा क्यों संभव हुआ? क्योंकि सबके पास है अपना अक्षर। क्या है? अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। पापा का हाल चाल लेना है आपको, आपके पास अक्षर ही नहीं है तो आप कैसे हाल चाल लोगे? नहीं ले सकते थे। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं, अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है? पता नहीं। पुराने जमाने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। ऐसा लोग सोचते थे कि भगवान ने अक्षर दे दिया इसलिए हम लोग लिख ले रहे हैं। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई है। धीरे धीरे सबका पता लगाया गया। इतिहासकारों ने, स्क्रिप्टकारों ने पता लगाया कौन सा अक्षर किस देश में कब और कैसे शुरू हुआ। ठीक है ना? हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी पुरानी है? करीब करीब 5 अरब साल। और ये जो लाइन लिखी है आपकी किताब में, मैं इसका अक्षरशः समर्थन करता हूं कि मेरे भी हिसाब से, मेरी भी जानकारी में धरती 5 अरब साल पुरानी है। ठीक है? 2-3 अरब साल तक तो इस धरती पे किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। क्यों नहीं थे? सबसे पहले तो आपको हम छोटी सी अलग विषय बता देते हैं, इस विषय से अलग। सूर्य से कोई पिंड आके टकराया, ठीक है? इसके कुछ टुकड़े अलग हो गए, 9 टुकड़े। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इसे आप कहते हो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, प्लूटो, दुनिया भर के जो भी हैं। तो एक टुकड़ा उसका था धरती, पृथ्वी। सूरज क्या है? एक आग का गोला। सूरज क्या है? एक आग का गोला। तो उससे टुकड़े टुकड़े होने के नाते धरती भी आग का गोला ही थी, यद्यपि उस एस्ट्रॉइड के टकराने की वजह से अलग हो गया था, लेकिन था तो ये भी एक आग का गोला ही। ठीक है? इसलिए इतना जलता था कि इस पे जीव जंतु संभव नहीं थे। तो फिर लगभग 2 से 3 अरब साल ऐसे ही बीत गए। 2 से 3 अरब साल उस पृथ्वी को ठंडे होने में बीत गए।
इतनी गर्म थी, जो ज्वलनशील थी, उसको ठंडे होने में 2 से 3 अरब साल बीत गए। इसलिए धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही धरती पर राज्य रहा। जानवर और वनस्पतियां ही इस पर आती है। जानवरों में कौन से जानवर? पहले काई जनन, सिंगल सेल, आप साइंस में हरीश सर के द्वारा या अन्य टीचरों के द्वारा पढ़ते होंगे सेल्स वगैरह के बारे में, तो हम आपको बता देते हैं। तब इस प्रकार के सेल्स का निर्माण हुआ, विकास हुआ। आदमी ने इस धरती पे कोई लगभग 5 लाख साल पहले, 5 अरब साल पहले धरती और 5 लाख साल पहले इस पर आदमी का जन्म हुआ। कैसे हुआ इसको आपको साइंस वाले बताएंगे और सब लोग बताएंगे, हमारा विषय नहीं है, वो तो जरूर बताता। धीरे धीरे उनका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांव को बसाना शुरू किया। पहले कोई आदमी जंगल किसी कोने में, कोई किसी कोने में, पूरी धरती एक जंगल थी, सिर्फ पेड़ 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 पेड़। आज जैसी स्थिति नहीं थी। कहीं कहीं कोई आदमी, कहीं कोई आदमी, कहीं कोई परिवार, कहीं कोई टीला, कहीं कोई मोहल्ला, कहीं कुछ, मतलब एक प्रकार से आप सामान्य शब्दों में सुनते होंगे कबीला, कबीलों का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे कबीले गांव बने। गांव कहाँ बसे? शहरों, सॉरी, नदियों किनारे। इसलिए आज जो बड़े बड़े शहर हैं, जो सबसे पहले गांव बने थे, वो सब नदियों किनारे हैं। जैसे लखनऊ गोमती किनारे है, दिल्ली यमुना जी किनारे है। ऐसे आप देखेंगे तो हर बड़े शहर किसी बड़ी नदी किनारे बसे हुए हैं। सबसे पहले बसे, इसलिए आज वो इतने डेवलप हैं। जो बाद में बसे हैं वो उतने डेवलप नहीं है। ठीक है ना? ये तो उनका विकास हुआ। जो इंसान गांव बसाना शुरू किए तो उन्होंने वो लोग खेती करने लगे। पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल किया करते थे। फिर उन्होंने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। देखिए, अगर मैं आपको इतिहास पढ़ाता कक्षा 6 का, तो इसका भी बहुत विस्तार से आपको बताता कैसे कैसे ये पत्थरों के हथियारों से ये सब हुआ। मेरे अदर वीडियोस जिसमें मैं उन सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ, उनमें मैं इसको डिटेल में आपको बताऊंगा, जो धीरे धीरे करके आपको उपलब्ध होंगे। इस मैटर को बहुत विस्तार समझाऊंगा उन वीडियोस में, और जो बन चुके हैं मैं समझा चुका हूं। ठीक है ना? प्राग ऐतिहासिक वालों ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए, जैसे पक्षियों, पशुओं, आदमियों आदि के चित्र। जैसे किसी ने पूछा तुमने जंगल में क्या देखा, तो क्या किया? फट से ऐसे किया, हाँ, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। अब जान लो क्या देखा। अक्षर नहीं थे कि बगुला देखा। क्या किया? चाटुपाई खींचा। फिर क्या किया? किसी ने शेर देखा तो कैसे करेगा? वैसे करेगा, ऐसे 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 कर दिया होगा, फिर ऐसे ऐसे कर दिया होगा, बड़ा सा आंख बना दिया होगा, ऐसे ऐसे दांत दिखा दिया होगा। ऐसे चित्र मिलते हैं। अब समझ जाओ कौन सा जानवर देखा। ऐसे ऐसे दाढ़ी बना दिया, ऐसे कान खड़ा कर दिया। ऐसे चित्र बनते थे। ठीक है ना? उस जमाने में। फिर भैया वो कोई मिला था आपसे, मतलब जैसे शब्द नहीं थे, मतलब अक्षर तो नहीं थे, कैसा आदमी था तो बता दिया कैसा आदमी था। ये देख रहे हैं ना, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, ऐसे दौड़ता था, उसके हाथ में ऐसे कुछ था, ऐसे ऐसे करके, और उसके बाद एक हाथ में उसके ऐसे कुछ करके था। इसका मतलब क्या हुआ? धनुष बाण था। सांकेतिक भाषा थी, चित्रों के माध्यम से व्यक्त की जाती थी। ठीक है ना? इन चित्र संकेतों को बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आया। जैसे एक छोटे वृक्ष के चहुओर किरण की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। जैसे ये वृत्त हो गया, ऐसे ऐसे कर दिया, तो क्या सूरज सचमुच इसी से होता है? नहीं, पर हम कहते हैं सूरज है। क्या कहते हैं? ये सूरज है। ऐसे कर दिया, पता नहीं, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? ये चांद है ना? अब तारों को लोग, बच्चे कल्पनाशीलता में ऐसे बनाते हैं, क्या तारे ऐसे होते हैं? लेकिन नहीं। लेकिन अगर हम इसको कहेंगे तो आप क्या कहोगे? तारे हैं। ठीक है? कमल का फूल कैसे बनाना है? ऐसे गोला कर दोगे, ऐसे नीचे कर दोगे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। बाद में ऐसे गोलियां करके पानी बना देते हो। पत्ती कैसे बनाओगे? ऐसे गोला कर दोगे ना? ऐसे करते हो ना? हमने कहा गुलाब में पत्ती बनाओ, तो आप क्या करोगे? एक सीधी रेखा खींचोगे, फिर ऐसे 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 करके मिला दोगे, फिर ऐसे 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 करके मिला दोगे,
कि कटीली होती है, हो गई गुलाब की पत्ती। ऐसी सो मैनी थिंग्स आपके सामने आती है, ठीक है ना। इन चित्र संकेतों के भाव संकेत अस्तित्व में जैसे एक छोटे हो गया, बाद में यही चित्र ताप या धूप के द्योतक बन गए। इसी तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए, तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले में शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए, केवल 6000 साल। यानी जो अक्षर हम पढ़ते हैं, इस तरह के अक्षर को शुरू हुए कितने हो गए, ज्यादा 6000 साल। कितना, 6000 साल। अब आप देखिए 5 लाख साल पहले आदमी आया और अक्षर कितने पहले आया, 6000 साल पहले। धरती कितने साल पहले बनी, 5 अरब साल पहले। आदमी कब बना, 5 लाख साल पहले। आदि 5 लाख नहीं, देखना पड़ेगा। हाँ, 5 लाख साल पहले। और अक्षर कितने साल पहले बने हैं, ज्यादा 6000 साल पहले, ठीक है ना। आप अपनी किताब देखेंगे तो इसमें कुछ दिया गया है। मध्य अमेरिका के ओंजिवा आदिवासियों के चित्र दिए गए हैं ना। अलग अलग चित्रों के भाव से अलग अलग चीजों को आप महसूस कर सकते हैं। दाईं ओर से बाईं ओर क्रमशः तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, ध्यान देखना, बाएं से दाएं देखना। उसके बाद नगाड़ा, नगाड़ा दिख रहा है, वेरी गुड, पंखों से सुशोभित नगाड़ा। उसके बाद द्रोण काक, जिसे आप स्कूल अपने खेतों में लगाते हो ना, डरावा, बिजुका, जुजुआ, सुने हो गाँव में ना, जुजुआ। इसके बाद कौवा, देख रहे उड़ रहा है, और दवा खाने में आदमी, ये सारी चीजें दिखा रहा है। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। उसके पहले मानव को सभ्य नहीं कहा जाता था। अब आदमी व्यवस्थित हो गया। वर्तमान समय में भी अगर आप एक संस्था में हो, एक विद्यालय में हो, या किसी इकाई से जुड़े हुए हो, अगर अपने काम को आप व्यवस्थित नहीं करते हो तो लोग क्या कहेंगे आपको मालूम है, असभ्य। क्या कहेंगे, असभ्य। अर्थात आपको वहीं पहुंचा दे रहे हैं जहां से ये कहानी की शुरुआत हुई है, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका काम सुरक्षित है, मैंने कहा दिया भैया मेरे सारी जो हिसाब किताब था सेट है, हाँ सर देखिए पूरा सेट है, तो आप किस में गिने जाओगे, सभ्य में, डेवलप में, विकसित में। शब्दों का फेर है, झगड़े सिर्फ शब्दों की वजह से होते हैं, आपको बता दे रहे हैं हम। तो सभ्य का मतलब ये नहीं कि असभ्य का मतलब आप जो है नंगे घूमते हो या ऐसे करते हो। असभ्य मतलब आप व्यवस्थित नहीं हो, यू आर नॉट डेवलप्ड, यू आर नॉट ए व्हाट यू कैन से एक्यूरेट पर्सन, जिसको किसी एक्यूरेसी का अनुमान सही सही लगाया जा सके, ठीक है ना। आप क्या है, असभ्य, यानी कि इल मैनर्ड पर्सन, जिससे किसी भी अच्छी चीज की उम्मीद की जाना। ऐसा नहीं है आप बहुत मेहनती हो, बहुत लोग होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत करने के बाद जो है वो भूल जाते हैं मैंने क्या क्या किया, तो अपने साथ किसी को रखते हैं उसको व्यवस्थित करने के लिए। अब इसका तो वो असभ्य नहीं है, वो ओवर ब्लोइंग है। वो क्या है, ओवर ब्लोइंग है। एक बंदा दुकान खोल ले, दुकान पे काम बढ़ता जाए, बहुत सारा काम हो जाए, तो क्या वो अकेले संभाल लेगा, नहीं, वो कभी नहीं संभाल पाएगा। वो सोचेगा मिक्सिंग के लिए इनको रख दूं, सामान देने के लिए इनको रख दूं, हिसाब करने के लिए इनको रख दूं, उनको पैसा वो दे रहा है, अच्छा वक्त कमा रहा है, दे रहा है, लेकिन उसकी दुकान पे विश्वसनीयता बढ़ गई ना। आप किसी दुकान पे जाइए, अपना कुछ प्रिंट करवाइए, अच्छा दौड़ के दूसरे दिन जाइए, भैया मिला, भाई नहीं भैया हमारा प्रिंट दे दीजिए, अरे यहीं कहीं तो रखे थे जयराम जी की, अच्छा दुकानदार होगा, हाँ वो कल जो सारे काम हुए थे जरा देखो वहां पर उसका एक पड़ा होगा, दे दीजिए, तुरंत मिला ना। समय का बचाना ही सभ्यता की निशानी है। फिर चाहे खुद बचाइए, खुद अपनी या फिर अपनी व्यवस्थाओं से बचाइए। याद रखना एक लाइन, समय को बचाना ही सभ्यता की पहचान होती है। आप स्कूल में पढ़ते हो, फीस जमा करते हो, जब आपके गार्जियन पहुंचे, हाँ मेरा बेटा 6 में पढ़ता है, उसका नाम फला है, ठीक है ना, उसका नाम रौनक यादव है, ठीक है सर, उसका जरा डिटेल दीजिए, तो तुरंत व्यवस्थित होगा, हाँ ठीक है एडमिशन नंबर 706 ऐसे ऐसे है। नहीं तो नहीं व्यवस्थित होगा, रुको सब पन्ना पर आप डाल रहे हैं, कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो क्या बचाया उन्होंने, समय। क्या बचाया, समय। समय ही आपको सभ्य अथवा असभ्य साबित करती है। और सभ्य और असभ्य की परिभाषा कभी इससे मत लीजिएगा कि आप जंगली हैं या शहरी हैं या ग्रामीण हैं, ठीक है। सभ्य मतलब सिस्टमेटिक,
एक सिस्टम पे काम करने वाला जिसका सब कुछ सेट है, एक्यूरेट है। और असभ्य मतलब कुछ फिक्स नहीं। मेरी दोनों बातों का ध्यान दीजिएगा। एक आदमी जो ओवर वर्क करता है और वो अपना भूल जाता है तो असभ्य नहीं है, बल्कि अपनी चीजों को अपनी चीजों की हेल्प के लिए लोगों को नहीं रखता है, वो सारी चीजें बिखरी रहती है तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। एक वैज्ञानिक ने बहुत बड़ा खोज कर डाला, बहुत बड़ा खोज कर डाला। लास्ट मुझसे फार्मूला पूछा गया, पता नहीं लेकिन बन गया, पता नहीं लेकिन बन गया। क्यों नहीं पता? क्योंकि लिखा नहीं गया कि किस किस स्टेप से गुजरा। आपने गाना सुना है ना, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन जब पता चला तो क्वेश्चन क्या था पता नहीं। मतलब आदमी काम करते 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 कोई चीज बना ले जाता है, और जब बना ले जाता है तो समझ नहीं पाता है कि इसकी शुरुआत कहां थी। क्यों? सिस्टमेटिक नहीं है, भूल गया, उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब उसे दोबारा बनाना होगा तो उसे दिमाग पे जोर डाल के फिर से वहां तक पहुंचना होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तभी से इतिहास आरंभ हुआ। यानी इतिहास कहां से आरंभ हुआ? जब इन लोगों ने हर चीज की, हर घटना को अच्छे से लिखना शुरू किया। आप अखबार उठाते हो, फला गांव में फला घटना घटी, फला शहर में फला घटना घटी। आपको कौन बताया? शब्द ही तो बताए, अक्षर ही तो बताए। शब्द माने अक्षर। तो बाद में जब ही एक बार पढ़ा जाएगा, यही से कुछ चीजें उठा के रखी जाएंगी किताबों में, उसे आप क्या कहोगे? इतिहास। क्या कहोगे? हिस्ट्री। क्या कहोगे? अवर पास्ट। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। यानी किसी भी देश के विषय में जब कुछ लिखा गया हो, जब से उसी को क्या मानते हैं? उस देश का इतिहास। और अनुमान लगाते हैं देश तभी से अस्तित्व में ठीक ठाक आया होगा। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को इतिहास नहीं, प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। यानी नो वर्ड, कोई शब्द नहीं, कोई व्याख्यान नहीं, कोई व्याख्या नहीं, उसे कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यानी इतिहास के पहले का काल। यानी इतिहास तो है लेकिन वो इतिहास के पहले का है, यानी लिखित इतिहास के पहले का समय। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। हमें यह नहीं पता होता 100 साल पहले क्या हुआ था। कौन गांधी, कौन भगत सिंह, कौन वल्लभ भाई पटेल, कौन इंदिरा गांधी, जान पाते? नहीं। हमें आना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी ने किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज थी। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। सपोज कीजिए तुलसीदास बाबा रामचरितमानस ना लिखते तो हम जान पाते रामचरितमानस क्या है? कभी नहीं जान पाते। शायद कहानियों के माध्यम से कुछ सुनने को मिल जाता कि भगवान राम थे, भगवान जैसे थे, उन्होंने किसी रावण को मारा, किसी उनकी पत्नी कोई सीता उता थी, कोई अपहरण कर लिया, ऐसा कुछ मतलब टूटी फूटी कहानियां मिलती। वो भी आपकी पीढ़ी को ज्ञान देने वाला जितना ज्ञानी होता उतने भी ज्ञान पहुंचाता। अक्षर है, शब्द है, इतिहास है, सब बताता है। इस प्रकार समझ रहे हैं ना, पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। अब 5 लाख साल पहले पैदा हुआ मानव 6 साल में क्यों विकसित हुआ? क्योंकि एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफर होने लगा। वरना उसके पहले जो पीढ़ी पैदा होती बेचारी खुद के ही ज्ञान में डूबी रहती, उसे पिछला कोई अनुभव ज्ञान नहीं मिलता था। अब इसने उठाया ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। हाँ, एक कहानी में आया है राजा से ऐसे हुआ तो राजा ने ये किया, उसको पूर्व ज्ञान हो गया ना, नहीं तो उसी का अनुभव लेने में उसकी जिंदगी निकल जाती। अगले एक पीढ़ी के साथ वही समस्या आती, उसकी निकल जाती। लेकिन अभी जो ज्ञान इकट्ठा होने लगा कि काका किसे कहते हैं, ABCD किसे कहते हैं, 1 2 3 4 किसे कहते हैं, आपने पढ़ा, आपके पिता ने कहा, आपके पिता के पिता ने पढ़ा, है कंटिन्यू हो रहा है ना। बस यही है विकास का मुख्य क्रम। अक्षरों को करने के आज इतिहास बनाया पता है। मैं पिछले कुछ सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज के बाद पिछले 10 सालों में मनुष्य की जाति तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए,
किसने बनाए, यह जानना बहुत जरूरी होता है। तो इसके लिए आपको अलग अलग लिंक मिल सकते हैं, अलग अलग तरीके मिल सकते हैं जानने के लिए उस देश का अक्षर कब बना, कैसे बना, किसने बनाया, उसका विकास कैसे हुआ। सामान्यतः हम हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत के शब्दों को जानते हैं और समझते भी हैं, तो उनके विकास क्रम को भी हम अच्छी तरह से अपने अनुसार जान पाते हैं। ठीक है, आपको ये पाठ मेरे ख्याल से अच्छे समझ में आ गया, अक्षरों का महत्व भी समझ में आ गया। कुछ चीजें जो बच रही हैं वो आपके इतिहास में मिल जाएंगी, कुछ चीजें आपको आपके विज्ञान में मिल जाएंगी। इसलिए हमको इतिहास और विज्ञान पढ़ाने के लिए मत कहिए आप लोग, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो एक बार जोर से बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।